अगला स्टेशन मंडी हाउस, दरवाजे बाएं तरफ खुलेंगे। दोस्तों, इस आवाज को आपने भी अक्सर सुना होगा, बल्कि रोज ही सुनते होंगे। जी हां, बिल्कुल सही समझे आप। मैं बात कर रहा हूं दिल्ली मेट्रो की। वही दिल्ली मेट्रो जिसका जन्म 1984 में कलकत्ता में हुआ और जिसका आज टोटल रूट लेंथ नेटवर्क 391 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जिसमें लगभग 4, 6 और 8 डिब्बों वाली 300 ट्रेन सेट के साथ कुल 12 लाइंस तथा 287 स्टेशन शामिल हैं। और इसके साथ साथ दिल्ली मेट्रो ITI, डिप्लोमा, ग्रेजुएट जैसे छात्रों के लिए सरकारी नौकरी का बहुत बड़ा क्षेत्र है। दोस्तों, राजधानी दिल्ली को दिल वालों का शहर कहा जाता है और इस दिल वाले शहर की जान बसती है दिल्ली मेट्रो में। वो ऐसे कि अगर कुछ घंटों के लिए भी मेट्रो पर ब्रेक लगा दिया जाए तो दिल्ली हाय हाय करने लग जाती है। आज हर दिन लाखों की संख्या में लोग दिल्ली मेट्रो में सफर तय करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिल्ली मेट्रो की शुरुआत कब हुई, किस वजह से इसकी शुरुआत हुई और देश के सबसे बड़े इस नेटवर्क सिस्टम का काम आखिर पूरा कैसे हुआ और आज क्यों ये हर छात्र, जिनमें खास करके ITI छात्रों के लिए रोजगार का सबसे पसंदीदा क्षेत्र बनी हुई है। तो इन्हीं सारे सवालों के जवाब के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में आखिरी तक। और चलिए ले चलते हैं आपको DMRC के इस सफर पे और करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, हुआ यूं कि भारत की आजादी के लगभग 30-35 सालों के बाद देश की राजधानी दिल्ली में यह जरूरत महसूस होने लगी कि एक बेहतर सुविधा वाला, प्रदूषण मुक्त और फास्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। और इस मुद्दे को लेकर उस वक्त की सरकार ने कई कमेटी बनाई, जिसका एकमात्र उद्देश्य यही था कि दिल्ली में ट्रांसपोर्ट सिस्टम को कैसे डेवलप किया जाए। उसी वक्त 1984 में UAC यानी अर्बन आर्ट कमीशन एक प्रपोजल लेकर आया, जिसमें दिल्ली के अंदर मल्टी मोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाने का प्लान था, जिसके तहत शहरी रेल और रोड ट्रांसपोर्ट के अलावा 3 अंडरग्राउंड रैपिड ट्रांजिट कॉरिडोर बनाने की भी बात कही गई। और 1981 से लेकर 1998 तक का वो समय जब दिल्ली शहर की आबादी में दुगनी वृद्धि हुई और इस वृद्धि को उस वक्त का दिल्ली बस ट्रांसपोर्ट सिस्टम झेल नहीं सका, जिस वजह से वहां की गाड़ियों की संख्या में 5 गुना वृद्धि हुई, जिससे ध्वनि और वायु प्रदूषण कई गुना बढ़ गया। इस हालात को देखते हुए कुछ समय के लिए दिल्ली बस ट्रांसपोर्ट सिस्टम को प्राइवेट भी कर दिया गया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। दिल्ली ट्रांसपोर्ट सिस्टम सरकार के लिए एक बड़ी समस्या बन चुकी थी, जिसे गंभीरता से लेते हुए HD देवगौड़ा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और दिल्ली की सरकार ने बराबर की हिस्सेदारी के साथ 3 मई 1995 को दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन यानी DMRC की स्थापना की और भारत के प्रख्यात सिविल इंजीनियर इलाटू वल्लभ श्रीधरन को DMRC का कार्यभार सौंपा गया। दूसरे शब्दों में हम यूं कह सकते हैं कि भारत में मेट्रो रेल चलाने का श्रेय मेट्रोमैन के नाम से विख्यात E श्रीधरन को दिया जाता है। तो यह बात गलत नहीं होगी, जिनके अथक प्रयासों के द्वारा ही मेट्रो रेल की शुरुआत और इसका विकास संभव हो सका है। इन सभी प्लानिंग के बाद अब यह समस्या सामने आने लगी कि इसका कंस्ट्रक्शन कहां से शुरू होगा और इसका कितना बजट होगा, क्योंकि इसी बजट इशू के कारण कोलकाता मेट्रो का काम 12 बार रोका गया था और इसी वजह से इस बार DMRC को मैन पावर हायर करने और टेंडर जारी करने तथा फंड कंट्रोल करने के लिए पूर्ण अधिकार दिया गया। दिल्ली के इस DMRC प्रोजेक्ट के दौरान हांगकांग का मास ट्रांजिट रेलवे इसका टेक्निकल कंसल्टेंट बना, जिससे रैपिड ट्रांजिट ऑपरेशन चलाने के साथ साथ कंस्ट्रक्शन की बहुत सारी टेक्निकलिटीज का पता चला। और इन सब के बाद फाइनली 1 अक्टूबर 1998 को ग्राउंड लेवल पर दिल्ली मेट्रो का काम शुरू हुआ और 4 साल के बाद 25 दिसंबर 2002 को दिल्ली मेट्रो की पहली सेवा रेड लाइन पर शाहदरा से 30 हजारी के बीच शुरू हुई, जिसका उद्घाटन उस वक्त के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। लेकिन अंडरग्राउंड मेट्रो की शुरुआत येलो लाइन पर 20 दिसंबर 2004 को विश्वविद्यालय से कश्मीरी गेट के बीच शुरू हुई और इन सब के साथ दिल्ली मेट्रो का फर्स्ट फेज 2005 में तय बजट के साथ पूरा हो गया। अब बात कर लेते हैं कि किस फेज में किस लाइन की शुरुआत हुई। तो फर्स्ट फेज की बात करें तो उसमें रेड, येलो और ब्लू लाइन तथा फेज 2 में वायलेट, ग्रीन और ऑरेंज तथा फेज 3 में पिंक, मैजेंटा और ग्रे लाइन को शुरू किया गया। दोस्तों, अब अगर बात करें दिल्ली मेट्रो के बजट की तो फेज 1 में
10,891 करोड़ रुपए का बजट था, जो फेज 2 में बढ़कर 21,659 करोड़ रुपए हो गया और फिर आगे चलकर फेज 3 में बढ़कर 48,585 करोड़ रुपए हो गया। इन सब के बावजूद दिल्ली मेट्रो को आर्थिक रूप से सबसे बड़ी मदद जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेट एजेंसी यानी JICA के द्वारा मिली। JICA ने पहले फेज में कुल बजट का 58%, दूसरे फेज में 47%, तीसरे फेज में 40% तथा चौथे फेज में 52% का लोन दिया था। दोस्तों, आज वर्तमान समय में फेज 4 के तहत दिल्ली मेट्रो के द्वारा भारत में कई मेट्रो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिनमें मुंबई मेट्रो, पटना मेट्रो और जयपुर मेट्रो जैसे कई सारे प्रोजेक्ट शामिल हैं। और इसके साथ साथ DMRC मेट्रो परियोजनाओं के लिए कंसल्टेंसी, प्रोजेक्ट और मैन पावर सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा है। और जहां तक इंटरनेशनल मेट्रो प्रोजेक्ट का सवाल है, तो वहां भी DMRC पीछे नहीं है। DMRC ने अपना पहला इंटरनेशनल प्रोजेक्ट इंडोनेशिया के जकार्ता मार्स रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी कि MRTA में प्रबंधन परामर्श सेवाओं के रूप में यानी कि मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस के रूप में काम करके पूरा किया है। और आज DMRC दुनिया भर के कई मेट्रो प्रोजेक्ट्स में अपनी कॉस्ट इफेक्ट परामर्श देते हुए कई मेट्रो प्रोजेक्ट्स को चला रहा है, जिनमें DMRC के लिए ढाका मेट्रो प्रोजेक्ट के साथ साथ इजराइल के तेल अवीव मेट्रो प्रोजेक्ट्स, बहरीन मेट्रो प्रोजेक्ट्स, मॉरिशस मेट्रो प्रोजेक्ट्स, मिस्र के अलेक्जेंड्रिया मेट्रो प्रोजेक्ट्स और वियतनाम के हो ची मिन सिटी मेट्रो प्रोजेक्ट शामिल हैं। मेरे दोस्त, आज वर्तमान समय में दिल्ली मेट्रो बड़े पैमाने पर फैल चुका है, जिसने मानव जीवन को आर्थिक रूप से बहुत सरल कर दिया है। और आज ये न केवल दिल्ली बल्कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश के शहरों को भी जोड़ती है। दिल्ली से लेकर गुरुग्राम, फरीदाबाद, बहादुरगढ़, बल्लभगढ़ और उत्तर प्रदेश के नोएडा और गाजियाबाद आज दिल्ली मेट्रो से जुड़ चुके हैं। दिसंबर 2021 के आंकड़ों की बात करें तो आज देश के 15 शहरों में 751 किलोमीटर की लाइन पर मेट्रो का निर्माण कार्य चल रहा है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि देश में फैले हुए लगभग 15 शहरों के मेट्रो सिस्टम में केवल कोलकाता मेट्रो सिस्टम ही एक ऐसा मेट्रो है जिसका पूरा कंट्रोल इंडियन रेलवे के पास है। और इसके अलावा सभी मेट्रो के संचालन के लिए लोकल अथॉरिटीज की स्थापना की गई है। एक अनुमानित आंकड़े की बात करें तो दिल्ली मेट्रो हर साल लगभग 6.3 लाख टन पॉल्यूशन को कम करती है। तो ऐसे ही दिल्ली मेट्रो को दिल्ली की जान नहीं कहते हैं। तो कैसी लगी है दिल्ली मेट्रो की कहानी? चलिए अब बात करते हैं हम अपने फेज 2 की तरफ, यानी कि दिल्ली मेट्रो कौन कौन सी करियर अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड करता है। दिल्ली मेट्रो आपको दो प्रकार से करियर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। पहला है रेगुलर के बेसिस पर और दूसरा है कॉन्ट्रेक्चुअल के बेसिस पर। यहां पर रेगुलर के बेसिस पर एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव के पोस्ट आते हैं और कॉन्ट्रेक्चुअल के बेसिस पर एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव के ही पोस्ट आते हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल का यहां पर टाइम पीरियड 2 साल का होता है और ये थर्ड पार्टी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। तो हमारा मेन फोकस रहेगा रेगुलर के लिए, यानी कि परमानेंट गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो यहां पर मैं बता दूं कि रेगुलर की जो वैकेंसी आती है यहां पर फ्रेशर और एक्सपीरियंस दो तरीके से आती है। तो फ्रेशर में ITI, डिप्लोमा और अदर स्ट्रीम के छात्र अप्लाई कर सकते हैं, आगे मैं बात करूंगा उसके बारे में डिटेल से। और एक्सपीरियंस में BE यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी के छात्र अप्लाई कर सकते हैं। अब 1 बाय 1 करके हम डिटेल में बात करते हैं। रेगुलर बेसिस पर नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए DMRC में जो फ्रेशर के तौर पर वैकेंसी आती है उसमें सबसे पहला जो स्ट्रीम है वो डिप्लोमा के लिए, दूसरा ITI के लिए और तीसरा ग्रेजुएट्स के लिए होता है। यानी कि इसको कह सकते हैं कि ये ग्रुप C का जॉब होता है। अब 1 बाय 1 करके स्ट्रीम्स को हम यहां पर डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिप्लोमा के लिए। तो डिप्लोमा में जो पोस्ट होता है उसका नाम होता है जूनियर इंजीनियर और इसके लिए इलेक्ट्रिकल ब्रांच से, इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच से, मैकेनिकल ब्रांच से, सिविल ब्रांच से, एनवायरमेंटल ब्रांच से, उसके साथ साथ सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच से अप्लाई कर सकते हैं आप। और यहां पर क्वालिफिकेशंस की बात करेंगे तो 3 साल का डिप्लोमा सर्टिफिकेट यहां पर आपको मांगा जाता है। जो भी रेलेवेंट ट्रेड होगा उसके अकॉर्डिंग आपको यहां पर सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना है। एज की बात करेंगे तो 18 से 28 साल का यहां पर मैक्सिमम एज रहता है और सैलरी यहां पर मिनिमम 37,000 रुपए से शुरू होकर 1,15,000 रुपए तक मैक्सिमम सैलरी यहां पर देखने को मिलेगी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे तो इसमें 3 स्टेजेस में आपका सिलेक्शन प्रोसेस पूरा होता है, जिसमें पहला फेज होता है CBT एग्जामिनेशन यानी रिटन टेस्ट, दूसरा है मेडिकल एग्जामिनेशंस और तीसरा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस का। उसके बाद आपका नाम मेरिट लिस्ट में जारी कर दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ITI छात्रों के लिए। तो उनके लिए जो ITI के बेसिस पर पोस्ट आता है वो मेंटेनर और ड्राइवर का पोस्ट होता है। ये ITI छात्रों का मन पसंदीदा पोस्ट होता है दिल्ली मेट्रो में। तो यहां पर इलेक्ट्रीशियन, फीटर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और RSC ट्रेड के छात्र अप्लाई कर सकते हैं।
दिल्ली मेट्रो में आईटीआई छात्रों के लिए जब भी वैकेंसी आती है तो लगभग इन्हीं सारे ट्रेड्स के अकॉर्डिंग वैकेंसी आती है। हाँ, ये अलग बात है कि अदर ट्रेड की रिक्वायरमेंट हो सकती है अगर डीएमआरसी को जरूरत पड़े तो। अब बात करेंगे आईटीआई क्वालिफिकेशंस की, तो यहां पर आपका आईटीआई पास आउट होना चाहिए 2 साल के ट्रेड के साथ, और एज यहां पर आपको 18 से 28 साल का मैक्सिमम एज रहता है। सैलरी यहां पर 35,000 रुपए मिनिमम से स्टार्ट होकर 1,10,000 रुपए तक की सैलरी यहां पर आपको देखने को मिलेगी। और आपका सिलेक्शन प्रोसेस 3 स्टेजेस में कंप्लीट किया जाता है। पहला है रिटन टेस्ट यानी सीबीटी एग्जामिनेशन, दूसरा है मेडिकल एग्जामिनेशन और तीसरा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग ग्रेजुएट लेवल पर, तो नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए ग्रेजुएट लेवल पर जो स्ट्रीम होता है, सब्जेक्ट होता है, वो बीए, बीएससी और बीकॉम छात्रों के लिए होता है। तो यहां पर जो पोस्ट होंगे वो ऑफिस असिस्टेंट, स्टोर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, अकाउंट असिस्टेंट जैसे पोस्ट यहां पर आपको देखने को मिल जाते हैं। और क्वालिफिकेशंस यहां पर बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड बैचलर ऑफ कॉमर्स के डिग्री वाले जो छात्र हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा आप लोग कि जो भी यहां पर आपका स्ट्रीम है वो डिपेंड करता है आपके पोस्ट पर, यानी कि अगर आप यहां पर अकाउंट असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको बीकॉम की डिग्री देनी होगी। अगर आप ऑफिस असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री लगेगी। अगर आप स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई करते हैं तो यहां पर आपको सिंपल बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात करेंगे तो 18 से 28 साल का यहां पर एज आपको देखने को मिलता है, और सैलरी यहां पर ऑलमोस्ट 25,000 रुपए तक की देखने को मिल जाएगी। और सिलेक्शन प्रोसेस आपको फर्स्ट फेज में रिटन टेस्ट, सीबीटी एग्जामिनेशंस, दूसरे फेज में मेडिकल एग्जामिनेशंस और तीसरे फेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस का है। अब बात करेंगे हम लोग रेगुलर बेसिस पर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए, यानी कि एक्सपीरियंस पोस्ट के लिए, जिसमें कि आपको बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी के ब्रांच से यहां पर आपको पोस्ट निकाले जाते हैं। तो इसमें 1 बाय 1 करके हम एक एक करके बात कर लेंगे। एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस के क्षेत्र में सबसे पहला जो आपका पोस्ट आता है वो होता है असिस्टेंट मैनेजर का। अब एक बात मैं आपको बता दूं यहां पर कि असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट से ही यहां पर एग्जीक्यूटिव पोस्ट की शुरुआत होती है। वो इसलिए क्योंकि जो भी इसके बाद हायर पोस्ट होते हैं, जैसे डेप्यूटी डायरेक्टर, डेप्यूटी चेयरमैन, उसके बाद जनरल मैनेजर, इस तरह के जो तमाम हायर पोस्ट होते हैं उनकी वैकेंसी कभी नहीं आती है, वो आप प्रमोशन करके ले सकते हैं, वहां पर आपका प्रमोशन होता है। तो असिस्टेंट मैनेजर के लिए जो स्ट्रीम है, जो सब्जेक्ट है, वो है आपका सिविल ब्रांच, इलेक्ट्रिकल ब्रांच, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच, उसके साथ साथ आर्किटेक्चरल ब्रांच, ऑपरेशन ब्रांच और फाइनेंस ब्रांच। क्वालिफिकेशंस की बात करेंगे तो 70% मार्क्स आपका होना चाहिए आपके ट्रेड पेपर में, यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बीटेक या एमटेक में आपका 70% मार्क्स होना चाहिए आपके मेन पेपर में, और गेट आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। अगर आपसे एक्सपीरियंस यहां मांगा जाता है तो 2 साल का कम से कम एक्सपीरियंस आपको यहां पर देना होगा। एज की बात करेंगे तो 18 से 30 साल का मैक्सिमम एज यहां पर देखने को मिलेगा, और सैलरी यहां पर काफी अच्छी खासी मोटी ताजी सैलरी देखने को मिल रही है, जिसमें 50,000 रुपए से 1,60,000 रुपए तक की मैक्सिमम सैलरी आपको पर मंथ देखने को मिलेगी। सिलेक्शन प्रोसेस में यहां एक स्टेप बढ़ जाता है, चूंकि ये एक्सपीरियंस पोस्ट है, हायर पोस्ट की वैकेंसी है, तो यहां पर आपको फर्स्ट फेज में रिटन टेस्ट, दूसरे फेज में ग्रुप डिस्कशन, तीसरे फेज में मेडिकल एग्जामिनेशंस और चौथे फेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस का काम पूरा किया जाता है, और उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट में नाम जारी कर दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि दिल्ली मेट्रो में जो स्टाफ होते हैं उनके परिवार को क्या क्या फैसिलिटी मिलती है, खुद स्टाफ को क्या क्या फैसिलिटी देता है दिल्ली मेट्रो। तो यहां पर बात करेंगे तो देखिए, सबसे पहला है जॉब ट्रेनिंग, यानी कि जॉब की प्रॉपर ट्रेनिंग आपको दिल्ली मेट्रो प्रोवाइड करता है। ट्रांसपोर्टेशन आपको ये फ्री में प्रोवाइड करता है। उसके साथ साथ आपको और आपके परिवार को हेल्थ इंश्योरेंस की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। सॉफ्ट स्किल, यानी कि जरूरत पड़ने पर सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग आपको यहां पर दी जाती है। चाइल्ड केयर, यानी कि आपके बच्चों का सही तरीके से रख रखाव किया जाता है। और कैफेटेरिया, यानी कि कैंटीन की भी बहुत अच्छी व्यवस्था होती है दिल्ली मेट्रो में। उसके साथ साथ एजुकेशन असिस्टेंट, यानी हायर स्टडी के लिए भी आपको दिल्ली मेट्रो प्रमोट करता है। अगला बात करेंगे हम लोग जिम का, यानी कि यहां पर आपको फिटनेस से भी रिलेटेड आपको यहां पर फैसिलिटी देखने को मिल जाती है, और अच्छी खासी यहां पर आपको फूडिंग की भी व्यवस्था देखने को मिल जाती है। तो इतनी तमाम फैसिलिटीज के साथ दिल्ली मेट्रो आपको बहुत ही अच्छे तौर पर अच्छी सैलरी के साथ करियर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जरूर इसके लिए खुद को तैयार करेंगे, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में, अपने सर्कल में और अपने नेटवर्क में जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अभी भी बहुत सारे बच्चों को दिल्ली मेट्रो क्या है, इसमें कौन सी करियर अपॉर्चुनिटी है, क्या फैसिलिटीज है, कौन सी पोस्ट है, क्या सैलरी है, ये अभी बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है। तो आप लोग प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो आप किस पीएसयू कंपनी, किस भारतीय कंपनी के ऊपर चाहते हैं, ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जर्नी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।